पहली बार 1968 और 69 यानी 1968 1969 के दौर में पहली बार मद्रास, जो उस वक़्त चेन्नई नहीं था, मद्रास था, और मद्रास वास्तव में कहा जाता था कि कला भूमि का केंद्र है, भारतीय कलाओं का, नृत्य का विशेषतः। तो वहाँ मेरे लगातार 8 कार्यक्रम हुए। गुरु केलुचरण जी पखवाज बजा रहे थे, मेरे साथ बाकी उड़ीसा के संगीतकार थे। और सबसे पहला जो कार्यक्रम हुआ उसमें श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणडेल कला क्षेत्र की स्थापना की, गुरु रामैया पिल्लई, डॉक्टर वी राघवन प्रख्यात संस्कृत स्कॉलर, और श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी सपरिवार, ऐसे ऐसे लोग थे मेरी ऑडियंस में। और वो मेरा लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कहा गया कि पहले मैंने उड़ीसी के बारे में बताया कि कितनी तरीके की भ्रमरी हैं, कितनी चाली हैं, कितने स्थानक हैं, त्रिभंग इसका विशेष है, और जो जिसको अरय मंडी कहते हैं, अर्धमंडली भरतनाट्यम में, वो यहाँ चौक हो जाता है। चौक यानी स्क्वायर, चौरस कैसे होता है, मंदिरों के साथ, शिल्प के साथ इसका क्या नाता रिश्ता है। उसके बाद मैंने कार्यक्रम किया, और उसके बाद रुक्मिणी देवी ने जो कहा स्टेज से आके, आज टुडे आई हैव अंडरस्टूड दैट ओडिसी इज एज क्लासिकल एज भरतनाट्यम इफ नॉट मोर। समझने की बात है कि तब तक भरतनाट्यम तो देश विदेशों में प्रख्यात हो चुका था, भरतनाट्यम की एक छाप थी। लेकिन जब रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आज मैंने देखा कि ओडिसी भरतनाट्यम जितना ही शास्त्रीय है, क्योंकि तब तक ओडिसी के एक दो कुछ आइटम्स, कुछ डांसेस कर रही थीं, और डॉक्टर वी राघवन जी और वो लोग कहते थे ये ट्राइबल डांस है उड़ीसा का। तो इतनी बड़ी जो मोहर लग गई और बाद में कार्यक्रम होते चले गए, उससे ये ज़रूर हुआ ओडिसी के बारे में गलत फहमियाँ थीं या तो जानकारी ही नहीं थी। तो ये बातें प्रख्यात होनी शुरू हुई और विदेशों में भी दौरे हुए।